वंदे मातरम नेटवर्क 10 की खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है, जहां हम आपको यूपी के गांव में हो रहे विकास कार्यों की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे कुशीनगर के कोहरवलिया गांव, जो कभी पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता था, लेकिन आज ये गांव विकास की राह पर ऐसे दौड़ रहा है कि शहरों को भी टक्कर देने लगा है। सरकारी योजनाओं की असरदार पहुंच से गांव का हर कोना बदल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट में। कुशीनगर के पडरौना तहसील स्थित कोहरवलिया गांव में एक और जहां हजारों साल पुरानी आस्था की जड़ें हैं, तो वहीं विकास की नई कोपलें भी फूट चुकी है। एक तरफ कुबेरनाथ मंदिर में बजती घंटियों की गूंज है, तो दूसरी तरफ पक्की सड़कों की धमाक। ये गांव अब न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक नया परिवर्तन मॉडल भी बन चुका है। कोहरवलिया गांव का नाम लेते ही मन में आता है कि कुबेरनाथ का प्राचीन शिव मंदिर, ये मंदिर यूं ही खास नहीं है। यहाँ भगवान शिव 3 पिंडियों में विराजमान है, जिसे देखने दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होती है। देखिए, ग्राम सभा कोहरवलिया ही नहीं बल्कि यह पूरे गोरखपुर मंडल में यह बहुत इस मंदिर का वह प्रभाव रहा है आदिकाल से, और ये प्रमुख मंत्र शिवालयों में से एक यह भी है कुबेरनाथ, जो ग्राम कोहरवलिया ग्राम सभा में स्थित है। और यहाँ आदिकाल से जो है कि यहाँ पूजन का और यह जो है महाशिवरात्रि है या अन्य जो है पहले के प्राचीन सभ्यताओं में जो है कि पहले बाजार लगता था, तो उसमें प्रदेश स्तर के व्यापार भी होता था। तो इस मंदिर की जो कहानी स्टोरी है वह तो यह सामाजिक अभी साधारण है 50-100 वर्षों का, लेकिन यह आदिकाल से जो कि त्रेता युग से इसकी प्रसिद्धि मतलब प्राप्त है इस मंदिर को। और यह अपने आप में महत्ता रखता है कि यह एक ट्रायंगल का एक मतलब मध्य है समझिए तो, और 64 की ये चौकड़ी का मध्य है कुबेरनाथ, जिसमें पूरब जनकपुर और पश्चिम अयोध्या और आपके उत्तर जो है पशुपतिनाथ और दक्षिण विश्वनाथ जी विद्यमान है। उनके यह मध्य में श्री कुबेरनाथ है। तो इनकी प्राचीनता और इतिहास जो है कि मतलब कई ग्रंथ वेद में ऐसे या जो कथा कहानियां हैं वह व्याप्त हैं समाज में। और यह साधारण मंदिर नहीं, स्वयंभू है, जो कि मंदिर जो 2 प्रकार के होते हैं, चर और अचर। यह अचर मंदिर है, न कि किसी साधारण जैसे या किसी ने स्थापना कर दिया शिवलिंग की या कोई मंदिर का निर्माण हो गया, आप उसकी पूजन विधिवत कर रहे हैं, उस मंदिर की महत्ता अलग होती है। यह अचर मंदिर है। यह आदिकाल से जो है कि एक युगों से चलता आ रहा है, और इस मंदिर का निर्माण जो है वह इस युग का है, वो नया है। जो इसका ढांचा है वो नया है, लेकिन जो स्थान है, जो कुबेर बाबा जो हमारे यहाँ विराजमान है, वह त्रेता युग से ही विराजमान है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि रावण के भाई कुबेर द्वारा जो है कि यहाँ उस युग में यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की गई, तथा इसी संबंध में इसके नाम से प्रसिद्धि बढ़ी, कुबेर बाबा का नाम हुआ। और इसी युग में जो है कि आज हजारों वर्षों से यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का या जो भी जनपद वासी हैं या चारों तरफ के लोग, सभी शिव भक्तों का आस्था का यह मुख्य केंद्र रहा है कुबेरनाथ शिव मंदिर। गांव की धार्मिक पहचान को मां जलपा देवी का मंदिर और भी सशक्त बनाता है। भूपसागर पोखरा के उत्तरी तट पर स्थित इस मंदिर में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। ये स्थान मन को शांति और आत्मा को ठंडक देने वाला प्रतीत होता है। पिछले कुछ वर्षों में कोहरवलिया गांव ने जो करवट ली है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहां कभी कच्चे रास्ते धूल उड़ाते थे, अब वहां चमचमाती पक्की सड़कें हैं। हर घर तक बिजली और स्वच्छता मिशन की बदौलत गांव की सूरत ही बदल गई है। गांव के प्रधान सुरेंद्र गुप्ता की सक्रियता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने यहाँ एक नया युग रचा है। देखिए, 14 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाला, उस समय से उनका सोच था कि जब गांव विकसित होगा, गांव का विकास होगा, तभी हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने ग्राम सभा में विभिन्न प्रकार की योजना, जैसे अब आज 14 के पहले और 14 के बाद लगभग 11 वर्षों में आपने देखा होगा कि हर गांव में चमचमाती हुई आरसीसी सड़क, सुंदर कायाकल्प योजना के माध्यम से शानदार व्यवस्थित प्राथमिक विद्यालय, और वहाँ बहुत
प्रमाणित शिक्षक, योग्य शिक्षक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी चीज कि निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के माध्यम से हम जो गांव गरीब के लोग हैं, उनका एक सपना था कि हम भी उजाला में रहें, उनका भी सपना पूरा हुआ है। तमाम विकास कार्य, अभी देखिए एक योजना है जन औषधि केंद्र खुला हुआ है हमारे ग्राम सभा के बगल में ही, एक छोटा सा चौराहा है, वहाँ भी है। काफी भारी मात्रा में जो आम गरीब लोग हैं जाते हैं और 100 रुपया की दवा 5 से 10 रुपया में उपलब्ध हो जाती है। 2014 के बाद केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जितना भी ग्रामीणों के लिए योजनाएं संचालित हैं वो सब धरातल पर दिखाई दे रही हैं। जैसे हर घर जल योजना है, जल शक्ति मिशन के द्वारा यहाँ पानी की टंकी बनी हुई है, बहुत जल्द ही यहाँ पानी आपूर्ति भी हो जाएगा। सड़कें जो है बनी हुई हैं, गांव में इंटरलॉकिंग हुआ है। यहाँ हजारों वर्ष पुराना मंदिर है जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसका विस्तार पटल भी इंटरलॉकिंग हुआ है। यहाँ पर अस्पताल है मंदिर के ठीक सामने, CSC है जहाँ लोगों का इलाज होता है। यहाँ 2 हाई स्कूल हैं जिसमें शिक्षा लोगों को मिलता है, बच्चों को मिलता है। और इसके अलावे भी किसान समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है जो किसानों को मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। इससे गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गांव के बच्चों का भविष्य अब अंधकार में नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य की राह पर चल रहा है। यहाँ प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल बने हैं जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके अलावा गांव में एक विभाग, भवन और पंचायत सचिवालय भी बना है जहां न केवल बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन होता है बल्कि गांव के प्रशासनिक कार्य भी तेजी से निपटते हैं। हमारे वहाँ प्राचीन शिव मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ फागुन में महाशिवरात्रि पर लाखों की भीड़ होती है तथा हमेशा श्रद्धालु लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं तथा आने वाले श्रद्धालु हैं उनके सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। सारे लोग यहाँ के मंदिर से जो अपनी मन्नतें जो मांगते हैं उनका मन्नत पूरा होता है और हर वर्ष लोग आके मन्नत अपनी पूरी करने के लिए यहाँ बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं और खुश होकर यहाँ से जाते हैं। बगल में एक जलपा स्थान है, जलपा देवी स्थान ये 52 एकड़ में है जिसमें 13 एकड़ में पोखरा है, जिसे भूप सागर पोखरा के नाम से जाना जाता है। ये पूर्व के राजा भूप नारायण सिंह के द्वारा बनवाया गया था, काफी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। 2014 के बाद इसका सुंदरीकरण कराया गया, पोखरे पर पक्का घाट बनवाया गया, चारों तरफ भीटा और पौधा हैं जिसके रख रखाव हेतु वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं तथा इसके सुंदरीकरण से यहाँ एक पोखरे के उत्तर साइड में जलपा देवी का स्थान है। यहाँ भी लोगों का काफ़ी श्रद्धा है। यहाँ के पुजारी के पास लोग आते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं। पुजारी से भी लोग काफ़ी प्रभावित रहते हैं। बाबा सबको अपना प्रसाद देते हैं। सारे लोग हंसी खुशी यहाँ रहते हैं, कोई यहाँ पे मतलब समस्या नहीं। पहले तो नेटवर्क 10 को मैं धन्यवाद देता हूँ। देश से लेकर प्रदेश से लेकर आप ग्राम स्तर का जो सही और जनता के बीच में जो संवाद आप पहुँचाते हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही गई सरकार की योजना ग्राम स्तर पर, आप देखते हैं जल जीवन मिशन में आप हर ग्राम सभा में एक अच्छी सुविधा मिल रही है। प्राइमरी स्कूल जो पहले जर्जर अवस्था में रहते थे, कोई देखने वाला नहीं था, आज वो स्कूल आप देख लीजिए, बाउंड्री वॉल हो गया, गेट लग गए, बच्चे सुरक्षित रहते, गार्जियन इसे सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ी मतलब एक सरकार की एक जो योजना है ये सफल है। दूसरा चीज़ देखते हैं आप पंचायत मित्र, जो हम लोगों का ब्लॉक में काम होता था, आज जनता घरे बैठे गांव में बैठे ही सारा सुविधा ब्लॉक की सुविधा गांव में ले रहे हैं। ये सरकार की एक बहुत बड़ी योजना और वह है। बाकी सड़क और जो हॉस्पिटल मंदिर या जो भी पहले खड़ंजा था वो अब सीसी हो गया, अब जो सीसी था वो पिच हो गई।
हर गांव गली स्वच्छता मिशन जो प्रधानमंत्री या परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो मिशन है वो बिल्कुल गांव स्तर पर दिखाई देते हैं। ये बहुत अच्छा, सारे लोग इसका बहुत ही अच्छे चर्चा भी करते हैं और इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी। गांव के लोगों को अब बीमार होने पर शहर की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। यहाँ सरकारी अस्पताल के निर्माण ने लोगों की सेहत को सुरक्षा का कवच दिया है। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में माननीय योगी जी के सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि हमारा गांव विकसित हो। इसी के तहत गांवों में आजकल विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पानी, स्वास्थ्य के तहत सभी हॉस्पिटलों में अच्छे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीणों को अच्छा इलाज मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा विभिन्न काम किया जा रहा है, बेहतर काम किया जा रहा है। अच्छे से अच्छे अध्यापक को रखा जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सके। योगी सरकार की योजनाएं कोहर बलिया गांव के घर घर में दस्तक दे चुकी है। हर घर जल योजना, सौभाग्य योजना, मनरेगा और स्वच्छ भारत अभियान ने यहाँ विकास की जड़ें गहरी कर दी है। लोगों को रोजगार, राशन और सुविधाएं बिना भटकाव के मिल रही हैं। किसानों को भी सरकारी योजनाओं से फायदा हो रहा है। पहले विकास के मामले में गांव काफी पीछे थे, लेकिन अब शहरों को भी टक्कर दे रहा है। ये हमारी जो सरकार, जिसका मुख्य ध्येय ही सबका साथ सबका विकास, उस काम पर जो हमारी सरकार पूरी तरह से जमीनी स्तर से काम कर रही है। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, हर घर जल योजना है, जहां शौचालय की सुविधा हो, नाले की सुविधा हो। यह सरकार ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों तक जो है यह काम पर लगे हुए हैं। और जो भी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम अगर कोई गवर्नमेंट कर रही है तो सरकार इस पर काम कर रही है, और पब्लिक का भी साथ सरकार के साथ है। और आने वाले समय में हमारी सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है विकास के किसी भी किरण से वंचित न रहे। इस पर जो है काम जबरदस्त चलाया जा रहा है। मैं यही आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। स्वास्थ्य में बहुत सारे CSC है, PSC है, ANM GNM का तमाम जो है हमारी महिलाएं गांव में घूम घूम कर जो है जिससे एनीमिया से जो पीड़ित है उनको दवा बांट रही है। नालियों में जो दवा का छिड़काव हो रहा है, तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसका लाभ आम पब्लिक को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है। अब कोई माने न माने उसकी मानसिकता है, लेकिन सरकार अपनी काम कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था हमारी पुलिस 24 घंटा जो है पब्लिक सेवा में तैनात है। यह मार्केट कुबेर स्थान में ही बता रहे हैं, आप कभी भी देखिए, मंदिर गेट से लेके वो समिति तक से लेके हमारी पुलिस हमेशा 24 घंटा गश्त कर रही है। किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप तुरंत फौरन फोन करिए, प्रशासन आपके पब्लिक के साथ है। जो भी दिक्कत है उसको प्रशासन दूर करेगा, और जो गलत काम में फंसेगा सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है, उसको अवश्य दंडित करेगी। किसानों के लिए ही तो सारी सरकार जो इतनी भी योजनाएं हैं किसानों के हित में ही चला रही है। जैसे किसान समृद्धि योजना है, ये जो आपका कोऑपरेटिव बैठा हुआ था, सहकारिता विभाग बिल्कुल बैठ चुका था। आज वो सहकारिता आप किसानों को लोन देने में, लोन बांटने में सक्षम है। कम ब्याज के दरों पे जो है सब्सिडी के साथ जो है लोन बांटा जा रहा है। 2014 के बाद किसानों को काफ़ी सुविधाओं में अंतर किया गया है, तो काफ़ी सुविधाएं उनकी बढ़ी हैं। जैसे समय से गन्ना गिर जाना, समय से गन्ने का भुगतान हो जाना, किसानों को आपूर्ति पर्ची समय से मिल जाना, नियमानुसार मिलना, समितियों में 14 के बाद खाद की उपलब्धता होना। हमारे जिले की दोनों जिलों की जो समितियां बंद हो चुकी थी, समितियां तो जागरूक हो चुके थे, लेकिन बैंक बंद हो चुका था। जो बैंक आज KCC कर रहा है, पुराना भुगतान भी कर रहा है, तो ये काफी प्रगति है, प्रगति संतोषजनक है। इसको लेकर क्या सरकार को क्या संदेश देना? हाँ, इसको लेकर सरकार को क्या संदेश देना? सरकार पे तो संदेश अच्छा जाना चाहिए, बढ़िया जाना चाहिए, लेकिन लोग जाति हिस्सों में बटे हुए हैं, यह एक समस्या है। नहीं तो सरकार ने तो सकारात्मक काम किया, सबके लिए किया है। सबको बैंकों से रुपया मिल रहा है, सबको KCC मिल रहा है, सबके गन्ने की आपूर्ति हो रही है, उसमें कोई जाति वो तो है नहीं। कोहर बलिया गांव अब न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है,
बल्कि ग्रामीण विकास की पाठशाला भी है। यहाँ पर गली में उम्मीद की दीवारें खड़ी हैं। हर घर में सपनों की नींव मजबूत हो रही है। योगी सरकार की योजनाओं, ग्राम पंचायत की जागरूकता और जनता की सहभागिता ने मिलकर इस गांव को आस्था से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते गांव की मिसाल बना दिया है।